नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बजरंग प्रजापति एक बार पुनः आपके सामने उपस्थित हूं अमर कथा महाभारत का एक और अंक लेकर। दोस्तों, महाभारत के बारे में तो आप सभी जानते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, महाभारत में एक से बढ़कर एक योद्धा थे और ये सभी देवता, गंधर्व, रुद्र, यक्ष, वसु, अप्सरा, ऋषियों तथा राक्षसों के अवतार थे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि महाभारत में कौन किसका अवतार था। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, सबसे पहले हम बात करते हैं महाभारत के सबसे बड़े योद्धा भीष्म के। घू नामक वसु ने ही भीष्म के रूप में जन्म लिया था। वशिष्ठ ऋषि के श्राप और इंद्र की आज्ञा से 8 वसु को शांतनु और गंगा से उत्पन्न होना पड़ा था। 7 पुत्रों को तो गंगा ने नदी में बहा दिया था और 8वें वसु घू जिंदा रह गए थे। भीष्म का नाम देवव्रत था। वैसे तो भीष्म पांडव और कौरवों के पितामह थे, लेकिन समस्त संसार भी उन्हें पितामह भीष्म के नाम से जानता है और उन्हें गंगा पुत्र भी कहा जाता है। नंबर 2, अब बारी आती है द्रोणाचार्य की। माना जाता है कि द्रोणाचार्य देवगुरु बृहस्पति जी ने ही द्रोणाचार्य के रूप में जन्म लिया था। महाभारत में सभी लोग किसी न किसी के अवतार थे, इसलिए पांडवों तथा कौरवों का गुरु बनने की योग्यता तो केवल गुरु बृहस्पति में ही थी, इसलिए उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य के रूप में जन्म लिया था। नंबर 3, अब हम बात करने वाले हैं महाभारत के सर्वश्रेष्ठ योद्धा यानी अर्जुन की। अर्जुन माता कुंती और महाराज पांडु के पुत्र थे। कुंती ने इंद्र से वरदान में पुत्र मांगा था और उससे उन्होंने अर्जुन की प्राप्ति हुई थी। अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे और इस युद्ध के महान नायक भी थे। इन्हें सव्यसाची भी कहा जाता है। इसका अर्थ है अर्जुन दाएं और बाएं दोनों ही हाथों से अचूक निशाना लगाने में माहिर थे। श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाबाहु भी कहा था। अर्जुन की भुजाओं में इतना बल था कि साधारण धनुष तो प्रत्यंचा खींचते ही टूट जाया करते थे। इसलिए अर्जुन के पास 4 हाथ लंबा गांडीव धनुष था, जिससे इन्हें गांडीवधारी भी कहा गया है। अर्जुन ने अपनी तपस्या से महादेव को प्रसन्न कर महादेव से पशुपतास्त्र अस्त्र भी ले लिया था। इन्हें नर और नारायण में से नर कहा गया है। नंबर 4, अब बारी आती है महाबली भीम की। भीम को पवन पुत्र कहा जाता है। इस वजह से यह हनुमान जी के भाई भी थे। कहते कि भीम में 10,000 हाथियों का बल था। भीम ने गदा युद्ध की कला बलराम जी से सीखी थी। भीम ने ही दुर्योधन सहित गांधारी के 100 पुत्रों का वध किया था। द्रौपदी के अलावा भीम की पत्नी का नाम हिडिंबा था, जिससे भीम का परमवीर पुत्र घटोत्कच उत्पन्न हुआ था। नंबर 5, अब बात कर लेते हैं ज्येष्ठ पांडुपुत्र युधिष्ठिर के। युधिष्ठिर को धर्मराज भी कहा जाता है। वे सत्वादिता एवं धार्मिक आचरण के लिए विख्यात हैं। अनेक धर्म संबंधी प्रश्न एवं उनके उत्तर युधिष्ठिर के मुख से महाभारत में कहलाए गए थे। द्रौपदी के अलावा उनकी देविका नामक एक और पत्नी भी थी। द्रौपदी से प्रतिविंध्य और देविका से घोगे नामक उनके 2 पुत्र थे। यह सशरीर स्वर्ग गए थे। नंबर 6, अब हम बात करते हैं नकुल और सहदेव की। यह 33 देवताओं में 2 अश्विनी कुमारों के अंश से उत्पन्न हुए थे। ये दोनों अश्विनी कुमार थे नासात्य और दस्त्र। सहदेव त्रिकालदर्शी थे। सहदेव ने महाभारत युद्ध के होने का और उसके परिणाम को पहले ही जान लिया था, लेकिन श्री कृष्ण ने सहदेव को यह बात किसी को भी बताने से मना किया था। अगर वो ऐसा करते तो उनके शरीर और सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाते। नंबर 7, अब हम बात करते हैं कर्ण की, जिन्हें सूर्यपुत्र कर्ण भी कहा जाता है। कर्ण सूर्यदेव के पुत्र थे तथा वे सूर्य के अंशावतार भी थे। कुंती को सूर्यदेव ने वरदान स्वरूप पुत्र दिया था, जो कर्ण नाम से जाना गया। कर्ण के पालक माता पिता का नाम अधिरथ और राधा था। कर्ण ने भगवान परशुराम से शिक्षा प्राप्त की थी। जरासंध को हराने के कारण ही कर्ण को चंपा नगरी का राजा बनाया गया था। नंबर 8, अब हम बात करते हैं कर्ण के मित्र दुर्योधन की। दुर्योधन हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र था। दुर्योधन कलयुग तथा उनके सभी भाई पुलत्स्य वंश के राक्षसों के वंश थे। वे व्यास के वरदान से गांधारी ने 100 पुत्र को जन्म दिया था। दुर्योधन के असंख्य कुकृत्य ही कारण ही कौरवों और पांडवों में युद्ध हुआ था। दुर्योधन ने गदा युद्ध की शिक्षा बलराम जी से ली थी, इसलिए वह गदा युद्ध में पारंगत था। गांधारी द्वारा देखे जाने से उसका शरीर वज्र के समान कठोर हो गया था, लेकिन श्री कृष्ण की सूझबूझ के कारण उसके गुप्तांग का स्थान कठोर नहीं हो पाया था और इसी वजह से भीम ने दुर्योधन की जंगा तोड़कर दुर्योधन का वध कर दिया था। नंबर 9, अब हम बात करते हैं अश्वत्थामा की। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। अश्वत्थामा को महादेव, यम, काल और क्रोध के संबलित अंश से उत्पन्न किया गया था। अश्वत्थामा जिन्हें चिरंजीवी माना जाता है, वे आज भी जीवित हैं और वे महादेव की आराधना में लीन रहते हैं। नंबर 10, अब बात करते हैं कृपाचार्य की। रुद्र के गण ने कृपाचार्य के रूप में जन्म लिया था। कृपाचार्य ने महाभारत में एक अहम भूमिका निभाई थी। ये पांडवों और कौरवों के कुलगुरु भी थे। नंबर 11, अब बारी आती है शकुनी की।
द्वापर युग के अंश से शकुनी का जन्म हुआ था। शकुनी ने ही कौरवों और पांडवों को युद्ध के ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था जहां से सिर्फ विनाश ही विनाश दिखाई देता था। नंबर 12। अब बात करते हैं धृतराष्ट्र और पांडु की। अरिष्ठा के पुत्र हंस नामक गंधर्व धृतराष्ट्र तथा उसका छोटा भाई पांडु के रूप में जन्मे थे। धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे। नंबर 13। इसके बाद बात करते हैं गांधारी की। मति का जन्म राजा सुबल की पुत्री गांधारी के रूप में हुआ था। गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से हुआ था। गांधारी शकुनी की बहन थी। नंबर 14। अब बारी आती है कुंती और माद्री की। ये दोनों ही पांडवों के पिता पांडु की पत्नियां थीं। कुंती और माद्री के रूप में सिद्धि और धृतिका का जन्म हुआ था। नंबर 15। अब हम रुक्मणी और द्रौपदी की बात करते हैं। राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मणी के रूप में लक्ष्मी जी ने जन्म लिया था और द्रौपदी के रूप में इंद्राणी ने जन्म लिया था। नंबर 16। अब बात करते हैं महाभारत के सबसे श्रेष्ठ और सबके चहीते पात्र की। हम बात कर रहे हैं देवकी और वासुदेव की 8वीं संतान की, यानी भगवान श्री कृष्ण की। दोस्तों, इतना तो हम सभी भली भांति जानते हैं कि श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं। तो आइए हम थोड़ा और जान लेते हैं। भगवान कृष्ण 64 कला अष्ट सिद्धियों से पूर्ण भगवान विष्णु के परम अवतार हैं और ये भी माना जाता है कृष्ण पिछले जन्म में मनु थे, जिन्होंने सहस्त्र कवच नामक राक्षस का वध अपने अंशावतार के साथ किया था। नंबर 17। अब बात करते हैं श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी की। महाबली बलराम शेषनाग के अवतार थे। जब कंस ने देवकी और वासुदेव के 6 पुत्रों को मार डाला तब देवकी ने गर्भ में भगवान बलराम पधारे थे, जिसके बाद योगमाया ने उन्हें नंद बाबा के यहाँ निवास कर रही श्री रोहिणी जी के गर्भ में पहुंचा दिया था। बलवानों में श्रेष्ठ होने के कारण उन्हें बलभद्र भी कहा जाता है। कृष्ण के बड़े भाई होने के नाते भी उन्हें बलदाऊ या दाऊ जी भी कहा जाता है। बलराम जी की पत्नी का नाम रेवती था। महाभारत युद्ध के समय बलराम जी तटस्थ होकर तीर्थ यात्रा के लिए चले गए थे और ऐसा भी माना जाता है कि यदुवंश के संहार के बाद उन्होंने समुद्र तट पर आसन लगाकर अपने जीवन लीला का अंत कर लिया था। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।